हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड LT टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग और साथ में GS की प्रिपरेशन की कुछ वीडियोस। तो आज मैं आपके लिए इसमें रीजनिंग की 5th क्लास लेके आया हूँ और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है काउंटिंग द फिगर। और काउंटिंग द फिगर के अंदर हम ट्रायंगल्स काउंटिंग के कुछ पार्ट्स को आज डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको त्रिभुजों को आसानी से गिनना सिखाया जाएगा। लाजवाब तरीके से आप आसानी से ट्रिकी वे से इस त्रिभुजों को काउंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे साथ आज की इस वीडियो में आप भी त्रिभुजों को चुटकी में गिनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे त्रिभुज टाइप आएंगे आपके पास एग्जाम्स में। इस तरह के भी त्रिभुज आ सकता है, इस तरह का भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसमें ट्रायंगल काउंट करने को आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। तो इन सारे केसेस को 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला केस। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या है। एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। यहाँ क्या है आपके पास, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे अगर आप नॉर्मली काउंट करते देखिए तो एक ये छोटा ट्रायंगल, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, और एक ये पूरा बाहर वाला पांचवा। तो ये हो गया आपके 5 ट्रायंगल। तो इसमें है आपके पास 5 ट्रायंगल। अब आप कहेंगे कि सर 5 ट्रायंगल तो हैं, लेकिन अगर आपको मैं ऐसा डायग्राम दे दूं तो तब तो इतने सारे ट्रायंगल गिनते गिनते, या ऐसा दे दूं तो इतने सारे गिनते गिनते तो पागल हो जाएंगे, इतने सारे गिनते गिनते तो और पागल हो जाएंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि इनको ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाए। तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। आपको बहुत सारे लोग ये भी बताते होंगे, देखिए कि साइड या नंबर कितने हैं और ट्रायंगल कितने हैं। एक याद करने का तरीका आपको बताया गया होगा, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि अगर किसी में 2 ट्रायंगल बने हुए हैं या 2 लेयर के ट्रायंगल बने हुए हैं तो उसमें 5 ट्रायंगल होंगे। किसी में अगर 3 के बने हुए हैं तो उसमें 13 होंगे। किसी में अगर 4 के होंगे तो उसमें 27 होंगे। अगर किसी में 5 लेयर है तो उसमें 48 होंगे। और अगर किसी में 6 लेयर है तो उसमें 78 होंगे। तो ये तो आपके पास क्या है, याद करने का तरीका। अगर आपने याद कर लिया, जैसे देखिए ये है, इसमें 2 लेयर हैं तो 5 ट्रायंगल हुए। अगर मैं अगले ट्रायंगल की बात करता हूँ तो इसमें 1, 2 और 3 लेयर हैं। तो इसमें मेरे पास 3 लेयर वाले में 13 ट्रायंगल हो जाएंगे। लेकिन इतना याद रखना मुश्किल है, तो उसका भी जुगाड़ मेरे पास है। आइए दूसरे तरीके से समझते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हमने पहले काउंट करके निकाले थे कि इसमें 5 ट्रायंगल हैं। अभी इसको भूल जाइए कि आपके पास इसका आंसर पता है। अब आप एक आसान तरीके से देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जिसके भी इस तरह के डायग्राम के अगर आपको ट्रायंगल निकालने हैं तो आप इसमें काउंटिंग लिखना शुरू कीजिए ऊपर से। तो यहाँ से आपने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा आपने 2। और इस साइड जो है बैक काउंटिंग आना शुरू कीजिए, यानी 2 पहले और फिर 1 बाद में। ये आपने किया। अब आप क्या करेंगे कि इसके जो ट्रायंगल हैं उनको काउंट करने जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आया 2, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने से भी आया 2। ठीक हो गया। और एक आपके पास आउटसाइडर ट्रायंगल था तो वो आपने जोड़ दिया इसमें 5। तो इसके तो आप ऐसे भी ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जो 3 वाला है उस पे कैसे काउंट होगी। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं ये बता रहा था आपको, जो ये 1 आया, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 1 कैसे आया। तो ये आपको देखना है कि ये जो ट्रायंगल अंदर बन रहा है उसके नोक कितने हैं, किनारे कितने हैं। तो एक किनारा है शार्प वाला, ये वाला। हमेशा ये वाला एज काउंट करना है। तो इसलिए मैंने ये 1 लिखा। देखिए क्या किया, 1 2 काउंटिंग लिखी, फिर यहाँ बैक आया 2 1। इनका गुणा किया तो 1 गुणा गया 2 2, फिर 2 गुणा गया 1 2। और ये जो नॉब था एक इसका काउंट किया तो इसका +1, तो इसलिए आपके पास हो गए 5। अब चलिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो इसमें देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले आप काउंटिंग लिखिए। तो आपने काउंटिंग लिखी 1 2 3। फिर मैंने कहा यहाँ से बैक काउंटिंग पाइए। तो 3 2 और 1, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 3 मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 3। फिर 2 × 2 मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 4। फिर 3 × 1 आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3। अब मैंने पिछली बार क्या कहा था आपके, क्या आपको नॉब देखनी है तो देखिए नॉब कितने हैं। एक नॉब यहाँ पे नजर आ रही है,
एक नॉब यहाँ पे नजर आ रही है और एक नॉब यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये जो नॉब आपके पास बनी, ये कितनी बन रही है? 3। अब इनको आप जोड़ लीजिए, जो 4 और 3 7, 3 10 और 3 13। तो इसमें हो जाएंगे आपके पास 13 ट्रायंगल। बस एक बार आप यहाँ पे जरूर देख लीजिए कि क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल कहीं बना रहा है, यानी दो लेयर से एक ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है कहीं। ये वाली लेयर को अगर आप नीचे मिला रहे हो तो ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें 13। एक बार और गौर से देख लीजिए, मैंने क्या किया, यहाँ काउंटिंग लिखी 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ लिखी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितने थे, तो 3 2 और 1। या आप यहाँ से भी शुरू कर सकते कि 1 2 3 यहाँ से शुरू कर दी। अब आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा गया 1 3, 2 गुणा गया 2 4, सामने वाले को 3 गुणा गया 1 3। और जितनी नॉब आ रही है, ये वाली नॉब देखिए, ट्रायंगल की कौन सी नॉब काउंट करनी है, ये वाली जितनी आ रही है, तो कितनी है देखो, 1 2 और 3। तो 3 ये नॉब की वजह से, तो टोटल हो गया आपके पास 3 4 9 3, 3 4 7, 3 10 और 3 13। तो इसमें होंगे आपके पास 13 ट्रायंगल। आप काउंट कर लीजिएगा। बस एक बार जरूर देख लेना कि इसमें बड़े वाले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगले वाले में बनेंगे, देखिए बड़े वाले, और उसको कैसे चेक करेंगे वहां पर बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये है देखिए, यहाँ पे आपने लिखा 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो उल्टा, 1 2 3 और 4। कीजिए गुणा, 1 गुणा गया 4, 4 आ जाएगा। 2 गुणा गया 3, 6 आ जाएगा। 3 गुणा गया 2, ये भी 6 आ जाएगा। 4 गुणा गया 1, ये भी 4 आ गया। नौब गिनिए, 1 नौब, 2 नौब, 3 नौब, 4 नौब, 5 नौब, 6 नौब। तो 6 आपके पास नौब के आ गए। इतने काउंट हो गए देखिए, क्या क्या थे। 1 गुणा गया 4 हो गया, 2 गुणा गया 3 6 हो गया, 3 गुणा गया 2 फिर से 6 हो गया, 4 गुणा गया 1 4 हो गया। उसके बाद आपने 9 काउंट किए, तो 1 2 3 पहले वाली रो में, 2 दूसरी वाली में, 1 लास्ट वाली में, 6। अब आप यहाँ पे एक बार और देख लीजिएगा कि क्या दो लेयर से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जो सबसे टॉप लेयर है, अगर आप उसको नीचे मिला रहे हो कहीं भी, तो वो एक तो यहाँ पे मिल रहा है, तो कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा है। ये वाला नॉब नीचे मिल रहा है लास्ट वाले में, यहाँ भी नहीं बना रहा है, तो ऊपर वाला तो नहीं बना रहा है, तो ये वाला तो नहीं बना रहा है। लेकिन इसको देखिए जरा सा, ये वाली लाइन जब नीचे मिल रही है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना रही है, देखिए ये वाला, ये ये और ये वाला। तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल आ गया है, इसलिए इसको भी कर दीजिए इसमें ऐड +1। अब ये वाली नोब जो है बाकी कहीं ट्रायंगल नहीं बना रही है, क्योंकि ये वो दोनों तो काउंट हो चुके हैं। अब नीचे वाले तो हमेशा कहीं मिलेंगे नहीं, तो एक ही एक्स्ट्रा बना, तो ये था आपका एक्स्ट्रा बना हुआ। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, तो 6 और 4 10, 6 16, 4 20, 6 26 और 1 27। तो ये हो गया 27। तो देखिए यहाँ पे थी 4 लेयर, तो बनेंगे 27 ये। अगर आप याद रख पाते हैं तो और अच्छा, अगर याद नहीं रख पाते हैं तो ये ट्रिक सीखना पड़ेगा, वो है बहुत आसान। पहले क्या करना है, 1 2 3 4 यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से उल्टा चलना है, फिर गुणा करना है। 1 गुणा गया 4 4, 2 गुणा गया 3 6, 3 गुणा गया 2 6, 4 गुणा गया 1 4। और उसके बाद नोब गिन देनी है, ऐसी वाली नोब, ध्यान रखिएगा। ये वाला किनारा गिनना है कि कितने हैं, तो पहली लाइन में 1 था, दूसरी लाइन में 2 थे, तीसरी लाइन में 3 थे। वो आपने काउंट की, तो 3 2 5 1 6 हो गए। अब आपको लेयर वाइज देखना है कि ये वाली जो लाइन थी बड़ी वाली, वो कहीं मिल तो नहीं रही है इसके अलावा, जो नॉब बना उसके अलावा कहीं मिलना नहीं चाहिए ट्रायंगल बनते टाइम। तो ये कहीं और ट्रायंगल नहीं बना रहा है। ये वाला लेकिन एक ट्रायंगल बना रहा था, जो आपको ऐड करना पड़ा, ये वाला। ये था वो, यहाँ से लेके ये और ये। उसके बाद ये वाली लेयर तो एक साथ कहीं पे मिल नहीं रही है, अलग अलग मिली हुई है, वो आप काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए हो जाएगा 27 इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। यहाँ देखिए आपके पास अगला, अब इसमें है 5 लेयर, 1 2 3 4 और 5। उल्टा चलिए, 1 2 3 4 5, बहुत अधिक आसान। गुणा कीजिए, 1 पंजे 5, 2 चौकू 8, फिर आ जाइए 3 गुणा के 3 9, फिर आ जाइए 4 गुणा के 2 8, फिर आ जाइए 5 गुणा के 1 5। अब उल्टे जो बिंदु थे वो काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया आपके पास 10। और इसके साथ साथ अब आपको ये चेक करना है कि पहली वाली लेयर तो देखो कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो दूसरी लेयर है
वो आपके पास यहाँ पे भी मिल रही है। देखिए ये वाली जो लेयर है ये आपके पास गई और यहाँ पे मिल गई। तो एक तो आपका ये आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो इसको भी आप इसमें काउंट कर लीजिए एक, ये वाला। ठीक हो गया। और कहीं पे ये लेयर नहीं मिली, अब अगले वाले लेयर पे आ जाओ। अब अगले वाले लेयर में क्या है, देखिए ये तो कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये काउंट हो गया है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से, और ये देखिए ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला। तो एक ये हो गया, एक ही हो गया था बड़ा वाला, एक ही हो गया था, तो इसलिए एक और ऐड हो जाएगा। और एक और देखिए उस साइड की तरफ देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर से एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, तो यहाँ मुझे दिख रही है एक और, तो ये एक और हो जाएगा। तो ये हो गया। तो एक था देखिए बड़ा वाला ऐसे करके, जिसको अगर नाम देना चाहते हो तो आप ए बी और सी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर था देखिए, इसको मैं दे रहा हूँ पी क्यू और आर, और एक दे रहा हूँ मैं पी क्यू, पी ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो एस टी और यू। तो एक ये उधर वाला, एक ये इधर वाला, और एक ये ऊपर वाला। इसके अलावा कोई मिलेगा नहीं, तो तीन एक्स्ट्रा हुए इसमें, इसलिए ये तीन आपको और जोड़ने पड़ेंगे। तो अब आप इनको टोटल कर लीजिए। तो 5 और 8 13, 13 और 9 हो जाएगा 22, 8 30, 5 35, 10 45, और 3 हो जाएगा आपके पास 48। इसमें होंगे आपके पास 48, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 लेयर में 48। ऐसे ही 6 लेयर का आप काउंट कीजिएगा, उसका आंसर आएगा 78। वो है आपके लिए होमवर्क। होमवर्क में आप 6 लेयर वाला ऐसे ट्रायंगल बना के काउंट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ सीधी काउंटिंग और यहाँ बैक काउंटिंग जितने साइड से, सबका मल्टीप्लाई। फिर आपको नॉब काउंट करनी है ये वाली, और फिर आपको बड़े ट्रायंगल देखने हैं। तो पहली वाली लेयर हमेशा कोई नहीं बनाएगी और लास्ट वाली भी कोई नहीं बनाएगी। तो बीच की जो दो लेयर हैं उन दोनों लेयरों से ट्रायंगल कितने बन रहे हैं वो चेक कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे बने थे 1 और 2, तो इससे बना था एक, और इस वाले लेयर से दो तरह से जोड़ के दो बन गए थे, तो इसलिए 3 एक्स्ट्रा जोड़े थे हमने। आगे बढ़ते हैं दूसरे फेस की तरफ। अब देखिए ये है आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो भी कहे आप इसे, और इसके अंदर डायगोनल डाल के तो कितने ट्रायंगल आपके पास यहाँ बन गए। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो आपके पास जो टोटल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं वो एक ये है और एक ये है। तो ये बन गया टोटल 2 ट्रायंगल। अब ये तो आसान है। अगर आप इसकी बात करते हैं तब कितने हो गए, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4। फिर देखिए ये तो चारों पार्ट थे। एक देखिए ऐसे में नजर आ रहा होगा, यहाँ से लेके ये वाला पूरा वाला ये 5। फिर आपको एक ऐसे ही नीचे वाला नजर आएगा 6। एक इधर वाला नजर आएगा 7, जब आप इस डायगोनल से लेंगे, और एक इधर वाला नजर आएगा 8। अब आप कहेंगे सर इतना सारा काउंट करते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो पागल नहीं होना है। आपको केवल इस पे बीच में काउंटिंग लिखनी है, कितनी है, तो 1 2 3 और 4, और उसका कर देना है 2 गुना, 4 दूना 8। हमेशा आपको ऐसे मिल जाएगा। जैसे आपके पास देखिए, नेक्स्ट मैं बताता हूँ, इस पे आ जाइए। अब इस पे आप आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखिए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने इसमें लिखी काउंटिंग 8, इसका आपको कर देना है 2 गुना, तो ये हो जाएगा आपके पास 16। अब आप काउंट करते रहिएगा, शाम तक 16 ही निकलेंगे। चाहे एक बार काउंट कीजिए चाहे 10 बार काउंट कीजिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें बताइए कि कितने ट्रायंगल होंगे, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल होंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आसानी से आप पता कर सकते हैं। अगर आपने ये जान लिया तो ये भी आसानी से आ जाएगा। अब लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ऐसा दे दे तो तब क्या होगा। अभी क्या हुआ है देखिए, इस पे एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बाहर से ऐड हो गया है। तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर जो आपका आना चाहिए, आपने कहा फटाफट सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। घबराना नहीं है पहले तो इसको देख के, ये नया डायग्राम नहीं है, वही है जो आप इसको भूल जाइए कि इस पे जुड़ा हुआ है। तो पहले आपने अंदर देखे कि 8 था, आपको पता है क्रॉस होगा 8 होगा, तो 8 गुना हो जाएंगे 16। लेकिन अब इस पे आ जाइए। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये जुड़ गया तो एक जोड़ दो उसमें 17। थोड़ा सा इसको माइनॉरिटी देखिएगा, ध्यान से देखिए कि क्या इस बाहर वाले के जुड़ने से कितना चेंजेस आया है। तो ये जो बाहर वाला आपका जुड़ रहा है ये वाला, इससे एक ट्रायंगल तो ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन साथ में इस जुड़ने से
इसने अंदर वाले में भी एक ट्रायंगल बना दिया, देखिए ये वाला, ये। तो एक तो बाहर से जुड़ा था वो, और एक इसके बाहर से जुड़ने से अंदर वाला भी ट्रायंगल बन गया, तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा। तो इसलिए टोटल हो जाएंगे आपके पास 18, यानी 18 ट्रायंगल्स। तो अब इसके अलावा तो कहीं ये जोड़ नहीं रहा है, तो टोटल आपके पास 18 हो गए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि कैसे करके आपको इसको काउंट करना है। तो पढ़ते हैं, देखिए किया क्या आपने, देखो कि पहले इन सबको काउंट किया। उस बाहर के जुड़ने से केवल एक ही ट्रायंगल नहीं बन रहा था, एक अंदर भी बन रहा था, इसलिए दो आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। ये ध्यान रखिएगा, बाहर से कुछ भी ऐड हो रहा है तो उससे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं या बढ़ रहे हैं वो आपको काउंट करने होंगे। तो अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप क्या कीजिएगा इसी डायग्राम में, ये अगर आप काउंट करते हैं, ये आपका डायग्राम था, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मैंने जोड़ा था एक यहाँ, आप इसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए ऐसे। अब इसमें काउंट कीजिएगा कि कितने ट्रायंगल हैं। ध्यान से काउंट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एक ये बाहर से जुड़ा, एक ये बाहर से जुड़ा, फिर एक ये अंदर भी बनाया होगा, एक ये अंदर भी बनाया होगा, और एक ये अंदर इसके साथ भी बनाएगा। इस लाइन को छोड़ के ये वाला भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने काउंट हैं। तो पहले वाले का जब आप आंसर देंगे तो इसमें दीजिएगा 1 का क्या है, और इसमें जब आप आंसर देंगे तो इसमें दीजिएगा कि 2 का आंसर क्या है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब देखिए इस तरह से अगर आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। पहले तो आपको काउंटिंग पता है कि 1 2 3 4, और 4 दूना 8, 8 इसमें हो गए। और ऐसे ही 1 2 3 4, और 4 दूना 8, तो 8 इसमें हो गए। तो 16 तो आपको क्लियरली पिछली वाली ट्रिक से पता चल गए। लेकिन अभी क्या है, देखिए कि इस लाइन को बीच में जोड़ने से बहुत सारे ट्रायंगल अलग से भी बन गए होंगे। एक इधर वाला बन गया होगा, इधर वाला बन गया होगा। तो उसको कैसे काउंट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कि ये देखना है कि ये जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और इसके पैरेलल जो दूसरा बॉक्स है, वो दोनों बॉक्स कितने पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। देखिए इन दोनों बॉक्स को जोड़ा तो एक पॉइंट पे यहाँ जुड़ा, और एक पॉइंट पे यहाँ जुड़ा। तो इसलिए आपको इसमें ऐड कर देने हैं 2। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 2, तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 18। इस ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके जुड़ने से दो ट्रायंगल जो एक्स्ट्रा बन रहे थे वो आपके काउंट हो जाएंगे। तो होपफुली आपको ये पसंद आ रहा होगा। इस तरह से रीजनिंग को सीखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और इसी तरह की अपडेटेड रीजनिंग के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आप बताइए कितना होगा। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब चार चार वाले हैं। तो आपने पहले वाले को देखा तो 4 दूना 8, फिर दूसरे वाले में भी 4 दूना 8, फिर तीसरे वाले में भी 4 दूना 8। अब देखिए ये एक पॉइंट यहाँ जुड़े हुए हैं, तो दो इसके बढ़ जाएंगे। दो पॉइंट में वो यहाँ जुड़ा हुआ है, तो दो इसके बढ़ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 दूना 16, 8 या 24, और चार ये जुड़ जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 28 ट्रायंगल। तो अब आपके लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन, इस बार आप क्या कीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए, और इस तरह से इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो इसमें आप काउंट कीजिएगा कि कितने ट्रायंगल हैं। तो आसानी से आप ट्रायंगल्स को इसमें भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर सीख लिया है कि कैसे करके ऐसे केसेस को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, यहाँ पे कैसे। यहाँ तो ठीक है, 1 2 3 4। अब तो आपने कहा सीधे सीधे सर ये तो हमें पता ही है, 4 दूना 8। 1 2 3 4, सर ये भी हमें पता है, 4 दूना 8। ओके, फिर 1 2 3 4, तो ये भी आपको पता है, 4 दूना 8। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल दो जगह जुड़ रहा है, 1 और 2, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी तो दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये भी 2 काउंट करने हैं। ऐसा नहीं कि एक कॉमन है तो उसको काउंट नहीं करना है, काउंट वो भी 2 होंगे, तो 2 ये भी हो गया आपके पास। तो अभी आपने क्या किया, 8 8 8, और दो दो इधर से काउंट कर लिए। अब आपके पास और क्या हो रहा है, देखिए इसके कंप्लीट ना होने से आपके पास बहुत सारी चीजें। अब देखिए जब ये हॉरिजेंटली थे तब दिक्कत नहीं थी, तब तो सीधे सीधे थे। अब ये वर्टिकली भी हैं, तो वर्टिकली भी हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, और हॉरिजेंटली भी है, वर्टिकल भी है हॉरिजेंटल भी है, तो उससे एक ट्रायंगल आपका एक्स्ट्रा बन रहा है यहाँ पे। देखिए कौन सा वाला, ये सारे अंदर वाले काउंट हो गए, इसके अंदर वाले काउंट हो गए, इसके अंदर वाले काउंट हो गए। लेकिन जो ट्रायंगल ये वाला है, ये इस डायगोनल से और ये ऊपर की तरफ बना, ये बड़ा वाला,
ये किसी में काउंट नहीं हुआ है, ये वाला कहीं भी काउंट नहीं हुआ है, तो इसलिए एक और है इसमें। और अब आप कहेंगे सर इसके नीचे वाला भी तो होना चाहिए, तो इसके नीचे तो कुछ बन ही नहीं रहा ना ट्रायंगल, तो यहाँ तो होगा ही नहीं, तो इसलिए इसमें होगा एक और ऐड, और टोटल हो जाएंगे आपके पास 8 × 24 और 4 × 28 और 1 × 29, तो इसमें हो जाएंगे आपके पास 29 ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा, ये बड़े डायगोनल से बनने वाला ट्रायंगल एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, इसलिए इसमें आया आपके पास 29। तो ये था आपका ये वाला केस। अब बात करते हैं देखिए इसकी। तो अब यहाँ पे फिर से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 बार है, तो 4 × 2 = 8, फिर से 8, फिर से 8 और फिर से 8, 8 8 8 तो अंदर हो गए। अब आप कहेंगे सर डॉट ज्वाइन कर लो, तो दो, तो दो ऐड कर लो, ये वाले दो, तो ये भी दो ऐड कर लो, अरे सर इधर भी तो जुड़े हुए हैं ये, तो ये भी दो ऐड कर लो। तो कितनी बार आपके पास जुड़े हुए थे, आपके जुड़े हुए थे देखिए, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों, और एक बार आपके पास ये दोनों, तो एक और दो आपके पास हो जाएंगे। तो देखिए आपने क्या क्या किया, एक बार ये जुड़ा हुआ था, एक लाइन से ये जुड़ा हुआ था, एक लाइन से ये जुड़ा था, एक लाइन से, 4 बार दो दो हो गए। अब लेकिन अभी मैंने बताया था कि जब वर्टिकली भी आ गए थे तो दो ट्रायंगल तो एक्स्ट्रा यहाँ सीधे सीधे बन ही रहे होंगे, बड़े वाले डायगोनल से। बड़े वाले डायगोनल से देखो, इसको देखो, इस वाले डायगोनल से जो ये मेरा बड़ा वाला डायगोनल है, ये उसके साथ ऊपर साइड भी एक बना रहा है, और पिछले वाले डायग्राम में तो नीचे साइड नहीं था, लेकिन इस बार नीचे साइड भी एक बनेगा। तो दो तो ये हो गए, एक ऊपर वाले साइड और एक इसके नीचे वाली साइड। लेकिन अब सर इसमें तो ये वाला डायगोनल भी है, पिछले वाले डायग्राम में ये वाला डायगोनल तो था ही नहीं पूरा वाला, तो इसमें तो ये वाला पूरा वाला भी है, तो ये वाला पूरा वाला भी है, तो एक जब इसको डायगोनल में देखेंगे तो एक ऊपर की तरफ बनेगा और एक बनेगा नीचे की तरफ, तो ये आपके पास हो जाएंगे 4 और एक्स्ट्रा। इस तरह से 4 एक्स्ट्रा। अब काउंट कर लीजिएगा, तो 8 × 4 = 32 तक तो कहानी यहाँ थी, 2 × 8 तक की कहानी यहाँ थी, 10 ले लीजिए, पूरे ही ले लीजिए, 1 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 यहाँ हो गए 42, और ये मैंने 2 बार ले लिया, यहाँ पे आपके पास दो आएगा, तो 42 और दो ये हो गया आपके पास 44। तो देखिए 8 8 8, तो 8 8 8 चारों बॉक्स में 32, फिर देखिए ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये तो दो 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 दो, तो ये हो जाएंगे आपके पास 8, तो ये बन जाएंगे 40। और अब दो इस डायगोनल बड़े वाले डायगोनल से ऊपर नीचे, और दो इससे बड़े वाले से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएंगे 4। अब आप इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 44, तो इसमें है आपके पास 44। होपफुली आपको ये ट्रिक्स पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह की ट्रिक्स से आगे के ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। आगे मैं लेके आऊंगा आपके लिए अगले केसेस। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।